पहले ही वहाँ पे उन्होंने हार का डर सताया हुआ है। बीजेपी को खुश करने के लिए, उनके नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह से इतने कटु वचन बोलना शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं अपनी छवि पे एक तरह से आप खुद ही अपनी छवि गिरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ तानाशाही वाला व्यवहार नहीं करती, लेकिन बीजेपी की हार तय है और उनके अलायंस दलों की हार तय है। बुलडोजर नीति हो, किस तरह से एनकाउंटर नीति हो, फर्जी एनकाउंटर करो, जबरदस्ती लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाओ, डिवाइड एंड रूल की ये नीति पर चल रहे हैं जो अंग्रेजों का काम था, वही नीति तो इनकी है, वही तरीके पे ये काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। यूपी में उपचुनाव को लेके जहां माहौल गर्म है, सियासत गर्मा चुकी है, तो वहीं उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और इसी को लेकर प्रमोद कृष्णम है, उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी चांडाल चौकड़ी है। तो ऐसे हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के अनुज आचार्य जी। सर आप बताइए। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे यूपी उपचुनाव को लेके कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा आधिकारिक तौर पे बयान नहीं है पर कहा जा रहा है। देखिए, अभी जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आ जाता, अभी इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के बाई इलेक्शंस की बात है, एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी होने ही नहीं देना चाह रही, क्योंकि पहले ही वहाँ पे उन्होंने हार का डर सताया हुआ है और 9 की 9 सीटों पर भी हमारा इंडिया अलायंस निश्चित तौर पे उनको हार देगा। अब हमारे दोनों में से चाहे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स उन 9 सीटों पे लड़ेंगे या कांग्रेस के किन सीटों पर लड़ेंगे, ये निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से जनता को पता चल जाएगा। लेकिन ये तय है कि बीजेपी को हराने के लिए हमारा एक मत है, क्योंकि बीजेपी का जो कुशासन है, जिस तरह से इनके डबल इंजन की सरकार ये ट्रबल इंजन बन करके उत्तर प्रदेश की जनता को के लिए बहुत दर्द विदारक की तरह से काम कर रहे हैं, इनका बोरिया बिस्तरा गोल होना तय है। और मुझे लगता है जहाँ तक इन्होंने आचार्य जी ने बोला है, तो ये बहुत ही पीड़ाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान वो दे रहे हैं इस तरह से एकदम से, जिन्होंने तमाम अपना जीवन में जो है राजनीतिक अगर पहचान बनाई तो यही कांग्रेस के नाम पर बताई। इसी कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी में उनको थोड़ी बहुत पूछ मिल रही है, जो मिल रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। और आज एक अचानक इस तरह से वहाँ पर बीजेपी को खुश करने के लिए, उनके नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह से इतने कटु वचन बोलना शोभा नहीं देता। जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। कहीं ना कहीं अपनी छवि पे एक तरह से आप खुद ही अपनी छवि गिरा रहे हैं। प्रबोध कृष्णम जी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्म भूमि रही है जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की यूपी, तो वहाँ राहुल गांधी ने अपना और अपनी पार्टी उसका पिंडदान कर दिया। देखिए, किसने किसका पिंडदान किया है, जिनका तो अपना कोई अगला पता अपना आता पता नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इनको भी टिकट दी थी और ये टिकट मांगी थी, इन्होंने चुनाव लड़ाया था, सम्मान दिया था। अगर इतना ही इनको पिंडदान की चिंता हो रही थी तो क्यों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, क्यों कांग्रेस से टिकट मांग करके चुनाव लड़े? और अब जो है दूसरे दल में पहुंच गए हो, तो आप एक समय तो कांग्रेस को अपनी माँ बोलते थे और अब इस तरह से वही राहुल गांधी आपके नेता हुआ करते थे, उनकी आप जो है तारीफों के पुल बांधे आप थका नहीं करते थे, जब डिबेट्स में बैठते थे आपने भाषण दिया करते थे। अब अचानक आपको जो है वो बुरे लगने लग गए, कांग्रेस पार्टी बुरी लगने लगी है। तो ये सब ठीक नहीं है। जनता सब जानती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक समझबूझ रखती है कि कौन किस स्वार्थ में बयान दे रहा है, कौन किस लालसा से बयान दे रहा है, किस लालच से बयान दे रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पूछ हो नहीं रही है और वहां पर पूछ उसी की होती है। इनको समझ में आ गया कि जो जितना ज्यादा राहुल गांधी के लिए उल्टा सीधा बोलेगा, जितने ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग करेगा, शायद वहां पे भारतीय जनता पार्टी में उसको पद मिल जाता है। तो उसी लाइन पे ये चल चुके हैं और उसी का ही ये भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही असफल प्रयास है और बहुत ही जो है एक घटिया स्तर का प्रयास किया जा रहा है। तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने सपा से 5 सीटें मांगी थी, तो वहाँ पे सपा ने पहले 2 और अब 3 सीट का बोला है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस यूपी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्यों? कांग्रेस पार्टी की, हमारी राष्ट्र केंद्रीय नेतृत्व का, हमारा उत्तर प्रदेश का लीडरशिप का बैठ करके आपस में तय कर रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा ध्येय ये है कि किन सीटों पर हम जीत सकते हैं। अभी पहले उस पर फोकस किया जा रहा है। जिन सीटों पर हम जीतने की पोजीशन पर हैं उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहेंगे हम। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि हम चाहेंगे वो बिल्कुल वहाँ पे लड़े। हरियाणा में हमारा अलायंस हुआ, समाजवादी पार्टी वहाँ सीटें मांग रही थी, लेकिन उनको जब समझाया गया कि वहाँ पर वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, वो बैकआउट कर गए। उनके कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए वोट लेने का काम किया।
लेकिन कहीं कोई किसी तरह का हमारे बीच में मनमुटाव या मतभेद नहीं हुआ। वही उत्तर प्रदेश में हम लोग मिलकर के दो दल जरूर हैं, लेकिन अब एक साथ होकर के इंडिया अलायंस काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यही बौखलाहट हो रही है कि क्यों नहीं उनके लड़ाई। अब देखिए ना, ये अपना तो इनसे अलायंस संभल नहीं रहे, संजय निषाद अलग बोल रहे हैं और दूसरे दल अपना बोल रहे हैं, लेकिन ये वहां तो तानाशाही है। जो इन्होंने फरमान जारी कर दिया, उनके घटक दलों को हिम्मत नहीं है बोलने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने अलाइज पार्टनर के साथ तानाशाही वाला व्यवहार नहीं करती है। हम लोग सम्मान पूर्वक देते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का बड़ा क्षेत्र रोल हो या जिस राज्य में जिस क्षेत्रीय दल का जितना रोल होगा, निश्चित तौर पे हम उनको सम्मान देते हैं। और यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अपना दफ्तर, जो यूपी का दफ्तर है और अपना जो चुनाव चिन्ह है, वो सपा को दे देना चाहिए। मैंने वही बोला ना कि जो ये बोल रहे हैं उनकी बात पे क्या कितना उसकी बात पे ध्यान दे सकते हैं, उस पर कितना चर्चा की जाए। मुझे लगता है इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए इनकी बातों पे। आपको क्या लगता है कि यूपी उपचुनाव में कौन भारी बहुमत से जीतेगा, किसकी सरकार में ज़्यादा सीटें मिलेंगी? देखिए, उपचुनाव में निश्चित तौर पे अभी 9 सीटों पर हो रहा है और 9 की 9 सीटें हमारी इंडिया अलायंस जीतेगी। चाहे समाजवादी पार्टी लड़े, कांग्रेस लड़े, हम दोनों लड़ें या कोई लड़े, लेकिन बीजेपी की हार तय है और उनके अलायंस दलों की हार तय है। 2027 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी, क्योंकि जो 2017 से 2 बार का मौका बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है और वहाँ केवल नफरत का काम करने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा इन लोगों ने और कुछ काम नहीं किया है। विकास के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है कि जो विकास की इनकी सोच भी हो। आप इनको उठा के देख लीजिए, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि अपने विकास का कुछ बोल सकें कि हमने उत्तर प्रदेश में ये विकास किया है। केवल और केवल 2 ही चीज़ें इनके आती हैं कि किस तरह से नफरत बोलें, किस तरह से आपसी लड़ाई का काम हो, बुलडोजर नीति हो, किस तरह से एनकाउंटर नीति हो, फर्जी एनकाउंटर करो, ज़बरदस्ती लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाओ और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करें, जो कि इससे काम नहीं चलता। उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है, देश का हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, कई देशों से बड़ा प्रदेश है। वहाँ के सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर युवा देश में कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर किसान कहीं परेशान है तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनके विषय में नहीं सोचते हैं कि कैसे बेरोजगारी दूर की जाए, किस तरह से उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर की जाए, किस तरह से किसानों का जो इन्होंने वायदा किया था इनकी डबल इंजन की सरकार में कि हम 2025 में आय दुगनी कर देंगे। बताइए जरा, कितने किसानों की आपने उनको न्यूनतम लागत भी मिल रहा है? क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की दर्दनाक मौत हो रही है, उनको आत्महत्या हो रही है? उस पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो ये धर्म का एजेंडा है, जो नफरत का एजेंडा है, उस पर फैलाने का काम करेंगे। वो बहुत हो चुका है, जनता भूल चुकी है। जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो। और जिस तरह से कांग्रेस की किसी ज़माने में जब 80 के दशक में सरकार होती थी, विकास के साथ साथ आपसी भाईचारा था, खुशहाल प्रदेश था हमारा, हरित प्रदेश था उत्तर प्रदेश, वो दिन अब जनता याद कर रही है और वो कांग्रेस की सरकार आने पर फिर से वो दिन उत्तर प्रदेश के आएंगे। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जहाँ माननीय योगी जी हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो उनका बुलडोजर एक्शन है उस पे और भी मुख्यमंत्री चलना चाहते हैं। बहुत उनकी सुर्खियाँ रहती हैं इस चीज़ को, बुलडोजर एक्शन को लेके। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर सत्ता कहती है अगर विपक्ष की सरकार आई तो सिर्फ दंगे होने तय हैं। देखिए, इनकी जो बुलडोज़र की जो नफरत वाली नीति है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया इनके ऊपर। आप किस आधार पर जो है वहाँ पर अपराध किसी ने किया और आप दंड जो है पूरे परिवार को दे रहे हैं और बिना कारण उनका घर ढा रहे हैं? ये नहीं चलेगा। इस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सख्ती से रोक लगाई है। तो सरासर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये गलत है। आप न्याय व्यवस्था को, इसको, देश की हमारी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुले हैं। आप संविधान को मान नहीं रहे हैं। आप कौन होते हैं निश्चय करने वाला, निर्णय देने वाला, सजा देने वाला? ये काम अदालतों का है। अगर इस तरह से शासन और प्रशासन के दम पर आप वहीं खड़े खड़े न्याय करने लग जाएंगे तो तालिबान में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? हमारा देश तालिबानी देश नहीं है। हमारा देश ISIS या इस तरह की सोच का देश नहीं है। यहाँ संविधान का राज है और संविधान के आधार पर निर्णय होंगे और वही होगा। और जो लोग ये ऐसे सोच रहे हैं, इस तरह से जो करने का काम कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दिया और अब जनता जवाब देगी। कहते हैं कि कांग्रेस या सपा सरकार में आई तो दंगे होने तय हैं, ऐसा कौन कहते हैं? तो भाजपा के लोग बोलते हैं, भाजपा और RSS के लोग, जो लोग दंगे करवाते हैं, खुद ही दंगे करवाते हैं और दूसरों के ऊपर नाम लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में तो दंगे नहीं हुए, दंगे तो इनके शासन में रोज हो रहे हैं। अभी बहराइच में क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले तमाम
इनके जो है अलग अलग जिलों में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर दंगे नहीं हुए? कौन सा ऐसा पर्व है जो शांतिपूर्वक मना है? हर त्योहार पे, हर पर्व पे इन्होंने दंगे फैलाए, नफरत फैलाने, और जो बाद में निकले हैं इनके दंगा करने वाले कहीं ना कहीं इनके संघ के लोग निकले हैं, भाजपा के कार्यकर्ता निकले। तो खुद ही आप इस तरह से देश में नफरत का माहौल फैला करके और दूसरों पे आप ठीकरा फोड़ेंगे, तो जहां दंगे हो रहे हैं वहां की जनता जानती है कि किसने दंगे किए हैं और किसकी वजह से इनको ये नफरत का माहौल झेलना पड़ रहा है, और किसकी वजह से लोगों के घर जल रहे हैं, किसकी वजह से उनके घर का जो है चिराग बुझा है, ये सब जनता जानती है। अब बोलने से ऐसे लगता है कि जो ये बहराइच हिंसा हुई है ये साजिश है? मुझे क्या लगता है, तो सबको मालूम है ये साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत काम हुआ है। बहुत ही दुख हुआ जिस तरह से उस नवयुवक की हत्या हुई, निर्ममता से हत्या हुई, और उसके बाद उससे भी बड़ा दुख हुआ कि कैसे इन्होंने जो है तुगलकी फरमान जारी करके आप ज़बरदस्ती किसी का वहाँ पे दर्जनों लोगों के आपने मकान ढा दिए, आपने गोलीबारी करके उनके जो है 2 लड़कों के उनके पैर पे गोली मार दी। किसने आपको ये सब चीज़ों का अधिकार दिया है? शासन और कानून का इकबाल उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया है। पहले आपने वहाँ दंगे होने दिए, आपकी नाकामयाबी थी इतनी बड़ी, क्या वजह थी कि वहाँ पर जो इस तरह से दंगे हुए? आपकी कहाँ गई एलआईयू, कहाँ गई आपकी सीआईडी? क्यों नहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर जब जुलूस निकलेगा तो वहाँ दंगे की तैयारी है, वहाँ पथराव की तैयारी? क्योंकि आप ही के लोग उनके बीच में शामिल होकर के करने जा रहे थे, तो सब कुछ प्री प्लान था। खुद ही भीड़ में अपने लोग घुसा प्लांट किए जाते हैं, खुद ही पत्थरबाजी करवाई जाती है, और उसके बाद जो है जब किसी निर्दोष की, मासूम की जान चली जाती है तो पक्ष में खड़े होने का एक झूठा असफल प्रयास किया जाता है और दूसरे लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता है। ये जबरदस्ती का दंगा कराना, जबरदस्ती की नफरत फैलाना, और उसके बाद अपना एनकाउंटर नीति और बुलडोजर नीति दिखा करके कहना कि हमने सजा दे दी, हमने बदला ले लिया, ये सब उचित नहीं है। देश ऐसे नहीं चलता है। आपको लगता है योगी मोदी की सरकार भेदभाव की या जातिवाद की राजनीति करती है? देखिए, मुझे क्या लगता है, तो कर ही रहे हैं, सब लोगों को देख रहे हैं जिस तरह से डिवाइड एंड रूल की ये नीति पर चल रहे हैं। जो अंग्रेजों का काम था वही नीति तो इनकी है, वही तरीके पे ये काम कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो। देश में जब से आए हैं लगातार फूट डालने का काम कर रहे हैं। किस नेता के इनके आप बयान में उठा करके देख लीजिए, कोई विकास के नाम पर वोट मांगता हो, नफरत के नाम पर। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उनका नारा था जो पूरी देश की जनता ने हाथों हाथ लिए कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जो मोहब्बत का पैगाम, जो प्रेम का पैगाम राहुल जी लेकर के आ रहे हैं, वही उसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, और देश उससे बहुत हमारा पिछड़ रहा है, हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां इसका दंश सदियों तक झेलेंगे। भविष्य में जनता है वो समझ नहीं रही है या फिर समझना नहीं चाह रही है? देखिए, एक धर्म और मजहब एक ऐसा विषय है कि अच्छा खासा आदमी उसमें जो है कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप पर जुड़ा होता है, और उससे आदमी अपने आप को जब कनेक्ट पाता है तो बहक भी जाता है। जब अफवाहें उड़ती हैं, जब उल्टी सीधी खबरें फैलाई जाती हैं, प्लांटेड न्यूज़ फैलाई जाती हैं, तो निश्चित तौर पे चाहे कोई किसी भी धर्म मजहब का हो, लोग की भावनाएं भड़क जाती हैं, उसका ये लाभ उठाते हैं। भावनाएं भड़काने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। दोनों तरफ से भड़काएंगे और लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, और उसके बाद अपना वोट नीति के तहत ये लाभ उठाने का काम करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ये बहुत ही गलत नीति पर इन्होंने देश को झोंक दिया है, और मुझे लगता है कि जनता निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में इनको करारा जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि ये उसके बाद सदियों तक आने वाले नहीं है। आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता अनुज यात्रे को कि उन्होंने क्या कहा यूपी उपचुनाव से लेके योगी मोदी सरकार के बारे में। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ दिति शर्मा, यूपी टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।